इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। मैं फरजान आपके लेकर आया हूँ आज लास्ट टॉपिक का थोड़ा सा सक्सेशन। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और हमने स्टार्ट करी थी यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि ऐसे सेमीकंडक्टर जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, जो अपनी रियल स्टेट में होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन जैसे आप उनको टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। तो कंडक्टिविटी को हमें इंक्रीज करवाना है और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाएंगे तो हमारे पास एक दूसरे सेमीकंडक्टर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। हम क्या करेंगे? कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। किसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है हमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। उसके लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे? इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, और इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस कहलाएगी डोपिंग। क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस कहलाएगी डोपिंग। तो प्रोसेस कहलाएगी डोपिंग, और जिस इम्प्योरिटी को हम ऐड कर रहे हैं उसको बोलेंगे डोपेंट्स। क्या बोलेंगे? डोपेंट्स। तो हमारे पास दो टाइप के यहाँ पर सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। पहले हो जाते हैं इंट्रिंसिक और दूसरे हो जाते हैं एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक अपने रियल स्टेट में थे, कंडक्टिविटी बहुत कम थी। एक्सट्रिंसिक कौन से वाले हैं? जिनमें इम्प्योरिटी ऐड करी है और हमने उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया है। अब आप कैसी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप की, मतलब आप किस अमाउंट में या कैसी कैरेक्टर की इम्प्योरिटी ऐड करना है उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रिंसिक भी दो टाइप के होंगे। पहले होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और दूसरे होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अगर बात करें इंट्रिंसिक की तो आपको पता था ना, इंट्रिंसिक में जैसे आपने एग्जांपल लिया था सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो हमने सिलिकॉन लिया था एग्जांपल, ये रहा सिलिकॉन, और इसके क्रिस्टल में ऐसा वैलेंसी थी इसकी 4। अब हमें क्या करना है? इस 4 में हम एक बार जो है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और एक बार ऐड करेंगे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर हमें जो सेमीकंडक्टर मिलना चाहिए, जो मिलेगा वो कौन सा है? एन टाइप। और ट्राईवैलेंट ऐड करने पर जो मिलेगा वो कौन सा है? वो है पी टाइप। अब हम ये देखते हैं कि कैसे सिलिकॉन में पेंटावैलेंट ऐड करेंगे और कैसे सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे। तो अभी पी टाइप हम इसको इरेज कर देते हैं। हमारा पहला टॉपिक आज का है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में अपना उस दिन वाला ही सिलिकॉन का वो जो हमने डायग्राम बनाया था क्रिस्टल का, वो बनाते हैं। ये सिलिकॉन है, ये इसकी 4 वैलेंसी, ये सिलिकॉन, ये इसकी 4 वैलेंसी, ऐसे ही एक ये सिलिकॉन है और ये इसकी 4 वैलेंसी। फिर इधर भी सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन की 4 वैलेंसी। क्या करेंगे? 4 वैलेंसी। फिर देखिए 4 वैलेंसी, हम एक क्रिस्टल बनाने कम से कम 3 रोज तो होनी चाहिए। ये फिर एक सिलिकॉन हमारे पास, एक फिर ये सिलिकॉन है। अब आप अगर इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते और ये सारे सिलिकॉन ही हैं तो ये कहलाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आपको पता ही है बॉन्ड्स की जगह कैसे जुड़ता है। ये उस दिन हमने देखा था ना, कैसे जुड़ा था बॉन्ड के लिए, ये इस तरीके से कुछ जुड़ा है। इस केस में अपनी ओरिजिनल स्टेट में ये कहलाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन आप जब इसमें इंप्योरिटी ऐड करेंगे, और इंप्योरिटी बहुत थोड़ी सी हमें ऐड करना है, ठीक, पीपीएम में इंप्योरिटी ऐड करेंगे। पीपीएम समझते ना, पार्ट पर मिलियन जी, 1 मिलियन में 1 पार्ट, बहुत कम इंप्योरिटी ऐड करेंगे। ये लीजिए, ये अपना एक डायग्राम सुंदर सा तैयार हो गया। अब ये पी टाइप इसी से, सॉरी एन टाइप इसी से बनाने वाले हैं। तो इस क्रिस्टल में हम इंप्योरिटी ऐड करने वाले हैं, और इंप्योरिटी कौन सी ऐड करेंगे जी? इंप्योरिटी ऐड करेंगे पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में आप ऐड कर सकते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक। हम आर्सेनिक ऐड कर लें, आपकी मर्जी, आप फास्फोरस ऐड कर लो। तो एक सिलिकॉन को हटाएंगे, इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं ना, तो हमने यहां से एक सिलिकॉन हटाया, ये देखिए क्रिस्टल से, और हम ऐड कर रहे हैं उसकी जगह पर कौन सी इंप्योरिटी? पेंटावैलेंट। आइए दूसरे एक चौक लेते हैं। तो हमारे पास हमने आर्सेनिक ऐड कर दिया। आर्सेनिक जो है उसकी वैलेंसी होती है 5, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब वैलेंसी 5। तो वैलेंसी 5 में ये फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए 4 तो 4 क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बना लेंगे। अब इसकी जो फिफ्थ वैलेंसी है वो यहाँ पर फ्री है, वो यहाँ पर क्या है, वो फ्री है। अब हमारे पास ये जो 4 वैलेंसी है आर्सेनिक की, ये तो कनेक्ट रहेगी क्रिस्टल के साथ, लेकिन ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है, ये यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये कंडक्शन के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। बाकी आप कहानी समझ रहे हैं। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम टेम्परेचर अगर 0 केल्विन रखेंगे, फिर से वही बात है कि अगर टेम्परेचर रखा जाएगा 0 केल्विन, 0 केल्विन के लिए यहाँ पर कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन तो फ्री है वैसे भी, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कंडक्टिविटी करवाएगा। दूसरे नंबर पे जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यहां पर एक इस तरीके से देखें, तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बॉन्ड बनाए हुए थे, ये उस दिन की तरह क्या हो जाएगा, ये उस दिन की तरह आवारा हो जाएगा और ये यहां से निकल लेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ये पिंक वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और इसकी जगह पर आप बताइए कौन आ गया था उस दिन, जी इसकी जगह पर होल आ गया था। होल को बनाते हैं येलो कलर से, तो ये होल आ गया। अब आप देखेंगे, अब इसमें सिर्फ ये एक आर्सेनिक नहीं है, पूरे क्रिस्टल में कुछ आर्सेनिक ऐड किए होंगे हमने, तो वो आर्सेनिक यही करेंगे। एक तो इनके पास ये पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन था और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर थर्मल एनर्जी लेकर वहां से चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाएगा तो देखिए यहां पर होल क्रिएट करेगा। और आप इतना समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ही पूरे क्रिस्टल में से बॉन्ड अपने ब्रेक करेंगे, वहां पर उतने ही होल्स जनरेट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर रहेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ आर्सेनिक ऐसे भी हैं जिनके पास ये पहले से इलेक्ट्रॉन, मतलब आप जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसमें हर बार आर्सेनिक के लिए एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से फ्री है, यहां जो होल जनरेट होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होंगे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके जा रहे हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहले से ही फ्री है ना, तो अगर हम ऑन एवरेज देखें तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल ये वाली तो इक्वल है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि पूरे ऑन एवरेज हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन रहेगा नंबर ऑफ होल्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करेंगे। इंप्योरिटी कौन सी ऐड करते हैं, याद रखिएगा पेंटावेलेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से उसका जो है वो फ्री है, जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करेंगे वो कंडक्शन के लिए कैपेबल है, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। अब ये होल मान लीजिए ये किसी और इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या कर सकता है, ये किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मान लीजिए इस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा, फिर ये होल मूव करेगा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। क्योंकि फिफ्थ वैलेंसी वैकेंट थी तो वो क्या करेगी, हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे, तो ऑन एन एवरेज पूरे क्रिस्टल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन रहेंगे नंबर ऑफ होल्स के। तो यहाँ जो कंडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा कंडक्टिव पार्टिकल है। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स कम है। जो ज्यादा होते हैं उनको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो होल्स हैं, यहाँ पर जो होल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स को क्या बोलेंगे जी, होल्स को बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो हमारे पास याद रखेंगे आप, एन टाइप सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, वो होल है क्योंकि उनका नंबर कम रहेगा। ये था हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर वो बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इंप्योरिटी ऐड कर रहे थे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस कहलाएगी डोपिंग। और जिस इंप्योरिटी एटम को आपने ऐड किया, जैसे कि आर्सेनिक, आप फास्फोरस भी ऐड कर सकते हैं, तो ये जो एटम इंप्योरिटी एटम इसको बोलते हैं डोपेंट्स। क्या बोलते हैं, डोपेंट्स। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप जल्दी से लीजिए। उसके बाद हम इसको इरेज करके हम ये देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इरेज कर देना, चलिए। तो सब कुछ नहीं इरेज करना है हमें, बार बार ये थोड़ी ना इतना सिलिकॉन हम बनाते रहेंगे, हमें सिर्फ ये बीच वाला ये जो हमने बनाया था ये इरेज करना है। ठीक, तो अब की देखिए क्या करना है,
और पूरा पॉइंट टेस्ट करें, फिर दोबारा से बनाना पड़ता। तो हमें क्या करना है यार, देखिए ठीक है ना। आइए तो पहले जो हमने इरेज कर दिया अपना डायग्राम, उसको ठीक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सिलिकॉन था, ये कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। फिर से वही शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। ये कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसका नाम है जी, कौन है बताइए जी, सिलिकॉन है। कौन है ये, सिलिकॉन। बाकी सब ओके है ना, ठीक है। ये वाला बन गया, ये नीचे ऐसा करके पिछली वाली बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे पास ये फिर वही सिलिकॉन है इंट्रिंसिक, हमें फिर इंप्योरिटी ऐड करना है। अब की कैसी इंप्योरिटी ऐड करेंगे जी, अब की हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे ट्राईवैलेंट। कौन सी, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पर अभी हमने बताया था कौन सा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी में आप कौन ऐड करेंगे जी, 13 ग्रुप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। आप कौन ऐड करेंगे, आप ऐड कर सकते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बस आपको वही सिलिकॉन हटाकर, जैसे पिछली बार हमने आर्सेनिक रखा था, आपको यहां पर से सिलिकॉन हटाना है और अब की आपको एल्यूमिनियम रखना है। चलिए, तो ये सिलिकॉन हटेगा तो इसके साथ के बॉन्ड भी हट जाएंगे। आइए, ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिसके हमने एक इंप्योरिटी ऐड करना चाह रहे हैं। किसका ऐड करेंगे, एल्यूमिनियम। अब आपको पता है ना एल्यूमिनियम का नंबर 13 रहता है। जब नंबर 13 रहेगा तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहे। चलिए देखिए, 1 2 और 3। एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग के जो एडजेसेंट जो एटम है सिलिकॉन के, उनसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यहां पर एक वैकेंसी देखिए, ये एक वैकेंसी वैकेंट है। ये एक वैकेंसी क्या है, वैकेंट। और ये वैकेंसी वैकेंट किसके लिए है, ये एडजेसेंट सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड के लिए वैकेंट है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक सीट खाली है, इलेक्ट्रॉन की सीट खाली है। तो आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को चार्ज कैसा कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी का चार्ज कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और उसको बोलते क्या है, यहां पर लिख देंगे। ये जो वैकेंसी आ रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, होल जी। अभी जो इलेक्ट्रॉन पीछे जगह छोड़कर गया था ना, वो जगह ही ये होल है। तो यहाँ देखिए ऑन एन एवरेज, अगर आप मतलब नॉर्मल देखेंगे ना 0 केल्विन पर, तो हमारे पास यहाँ देखिए एक होल एक्स्ट्रा है। क्या इस टाइम पर कोई इलेक्ट्रॉन है जी, इस टाइम पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 केल्विन पर ये होल एक्स्ट्रा है। अब होल का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है। जैसे ही आप टेम्परेचर यहाँ क्या करोगे, जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड वाले, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे। आइए उठाते हैं फिर से वही पिंक कलर की चौक, कहाँ चली गई, चलिए नई चौक लेते हैं। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जब थर्मली एक्साइटेड हो जाएगा, इसके पास एनर्जी आ जाएगी, तो ये यहां से अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके ये इधर आ जाए। देखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है। अब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन कब तक इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा ना, कभी तो इसे कोई दूसरा चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा जैसे एक्साइटेड होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये पिंक वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो यहां देखिए, यहां क्या हो गया, यहां ये होल यहां मूव कर गया। तो यहां पर कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते रहेंगे। ऑन एन एवरेज की बात करें तो हमेशा देखिए, अगर हम सिर्फ इतने क्रिस्टल की बात करेंगे तो एक होल एक्स्ट्रा है। अब पूरे सिलिकॉन के एटम में जब हमने इंप्योरिटी ऐड की थी तो कुछ ना कुछ एल्यूमिनियम के पार्ट्स ऐड किए होंगे, तो हर बार एक होल कैसा रहेगा, ऑन एन एवरेज ज्यादा रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स होंगे ऑन एवरेज, वो ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जब नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे जी, कम है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अब की होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब की इलेक्ट्रॉन कौन होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और अब की होल्स कौन है, अब की होल्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर बात करें बहुत अच्छे कंडक्शन की, तो बहुत अच्छा कंडक्शन करता है हमारे पास कौन सा वाला, हमारे पास करेगा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अच्छा कंडक्शन करेगा, क्योंकि वहां पर ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और इलेक्ट्रॉन अच्छे से कंडक्शन कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर कौन सा रहेगा, हमारे लिए बेहतर रहेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आज हमने क्या पढ़ा, जल्दी सुन लीजिए। हमने पढ़ा कि कैसे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर हैं जो अपनी रियल फॉर्म में हैं, उनके पास
कंडक्शन की इतनी एबिलिटी नहीं होती है। आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनका कंडक्शन होना स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत छोटी सी करंट वो हमको देंगे, स्मॉल करंट देंगे। उसके लिए कंडक्टिविटी इंक्रीज कराना पड़ेगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करना है। इंप्योरिटी या तो हो सकती है ट्राईवैलेंट और या हो सकती है इंप्योरिटी पेंटावैलेंट। क्या हो सकती है, पेंटावैलेंट। अब जब ट्राईवैलेंट है इंप्योरिटी तो कौन सा क्रिस्टल, तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। और जब वो पेंटावैलेंट तो कौन सा बनेगा, एन टाइप। एन टाइप के लिए आप लिखिएगा, एन टाइप के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। और पी टाइप के लिए हमारे पास होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। दूसरी बात, जो इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस है वो बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी, वो उसको बोलेंगे डोपिंग। और हमारे पास जो इम्प्योरिटी एटम ऐड किया, जैसे यहाँ हमने एल्यूमिनियम ऐड करा, पिछली बार आर्सेनिक ऐड किया था, उनको हम बोलेंगे डोपिंग्स। क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे डोपिंग्स। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का, कि जब आप एन और पी को कंबाइन करेंगे, एन पी का जंक्शन बनाएंगे। जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएन जंक्शन डायोड। तो हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, उसकी मैकेनिज्म और उसकी वर्किंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटा सा टॉपिक था आपके लिए, आप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों तैयार करके रखिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।